धीरूभाई अंबानी का जन्म गुजरात के एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता हीरा चंद अंबानी गांव के एक स्कूल में पढ़ाते थे और उनकी माता जमुना बेन एक घरेलू महिला थी। कहा जाता है कि धीरूभाई अंबानी ने अपना पहला बिजनेस गिरनार की पहाड़ियों पर तीर्थ यात्रियों को पकौड़े बेचकर किया था। अपने परिवार को कठिन परिस्थितियों से जूझता हुआ देखकर छोटे धीरू को एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनने की प्रेरणा मिली होगी। धीरूभाई अंबानी में बचपन से ही आत्मविश्वास दिखाई देता था। इसका पता इस बात से चलता है कि एक दिन धीरूभाई की मां ने उन्हें और उनके बड़े भाई को पिता के साथ पैसे कमाने में मदद करने को कहा। तब धीरूभाई ने मां से गुस्से में कहा कि तुम बार बार पैसे के बारे में क्यों कहती हो? एक दिन में पैसे का अंबार लगा दूंगा। धीरूभाई ने स्कूल के दिनों में ही व्यापार की दुनिया में पहला कदम रख दिया था और उन्होंने अपने गांव में हर हफ्ते लगने वाले मेले में भजिया बेचना शुरू किया था। वो जितना भी पैसा भजिया बेचकर कमाते सब अपनी मां को लाकर दे देते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने की वजह से धीरूभाई 17 साल की उम्र में ही यमन जाकर वहां एक पेट्रोल पंप में नौकरी करने लगे। फिर यही नौकरी करते हुए वो एक गुजराती कंपनी में काम करने लगे और वहां से उन्होंने लेखा जोखा और शिपिंग पेपर्स तैयार करना सीखा। 1958 को भारत वापस आने के बाद धीरूभाई ने मुंबई में रिलायंस की स्थापना करके मसाले तथा अन्य वस्तुओं का बिजनेस करना शुरू किया। कपड़े के बिजनेस में टर्नओवर के दौरान उन्हें पता चला कि सिंथेटिक क्लोथ्स की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। इस वजह से 1966 में धीरूभाई ने अहमदाबाद के पास नरोड़ा में पहली कपड़े के मिल की स्थापना की थी। रिलायंस की इस मिल ने पहले साल में ही 9 करोड़ का कारोबार करके 13 लाख का मुनाफा कमाया। 1977 में रिलायंस ने खुद के लिए पहली बार बाजार में शेयर बेचकर पैसे कलेक्ट किए थे। धीरूभाई अंबानी को संडे टाइम्स में एशिया के टॉप 50 व्यापारियों की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। धीरूभाई अंबानी सन 1982 के बाद सामान्य इन्वेस्टर्स के लिए हीरो बन चुके थे। उसके बाद भारत में रिलायंस सबसे ज्यादा निवेशक वाली कंपनी बनी और 2007 तक उनकी संपत्ति $60 बिलियन थी, जिसने अंबानी को विश्व का तीसरा सबसे अमीर परिवार बनाया। धीरूभाई अंबानी ने जो कंपनी बहुत ही कम पैसे की लागत से खड़ी की थी, उस रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2012 तक 85,000 वर्कर्स हो गए थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे टैक्स में से 5% रिलायंस देती थी। रिलायंस कंपनी ने आगे चलकर ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, आईटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, गैस पाइपलाइन और अन्य क्षेत्रों में निवेश किया है। रिलायंस भारत की पहली ऐसी कंपनी थी जिसे फोर्ब्स ने वर्ल्ड की सबसे कामयाब 500 कंपनियों की लिस्ट में शामिल किया था। धीरूभाई अंबानी ने 6 जुलाई 2002 को अपनी अंतिम सांसें ली और वो इस दुनिया को अलविदा